हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आप लोग कैसे हैं? होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। और तो चलिए, हम लोग इडियम्स फ्रेजेस सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 200 के करीब हमने इडियम्स फ्रेजेस को बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझा है, सीखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप चैनल खोल के देख सकते हैं। तो लास्ट हमारा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट हमारा था किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियोज़ में, लास्ट वाले वीडियोज़ में हमने किया था। आज हम 202 से हम इडियम्स फ्रेजेस को देखेंगे। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये हमारा इडियम। उसके मीनिंग्स को हम पहले हम बोल चल के, जैसे कि कुत्ता सोया हुआ है और आप उसको जाके परेशान कर रहे हैं, या आप उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो तो आपको फिर आप आराम से, वो सोया हुआ है, आप उसको जाकर, तो फिर तो वो तो आपको फिर क्षति पहुंचाएगा, फिर आपको काट लेगा। तो इसलिए कहता है सोए कुत्ते को सोने दो। वो सो रहा है, सोने दो। किसी भी चीज़ में सोया है, उसको सोने दो। सोए कुत्ते को सोने दो, इसका मतलब लीव समथिंग अलोन इफ़ इट माइट काउज ट्रबल। मतलब कोई भी हो पर्सन को अकेले छोड़ दो, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। ओपन द फ्लड गेट्स, ओपन द फ्लड गेट्स। जैसे हाँ, क्या कहते हैं, ये बाढ़ को रोकने के लिए फाटक बनाया जाता है। मतलब उसमें पानी, और जब भी क्या कहते हैं ओवरफ्लो हो जाता है डैम, तो उस गेट को खोला जाता है, जैसे हम फ्लड गेट्स उसको हम बोल सकते हैं। तो उसको ओपन द फ्लड गेट, जैसे ही हम फ्लड गेट को खोल ले, तो जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में था वो बाहर हो गया। किसी भी चीज़ को रिलीज समथिंग डेट वाज, जैसे हमारा ये जैसे ही वो फाटक खोल दिए, जो पानी जो था उसको हम कंट्रोल करके रखे थे गेट से। इतने कितना 52 फाटक, एक कौन है नाम ही अब भूल गए। ओपन द फ्लड गेट्स, जैसे ही फ्लड गेट्स को खोला, तो जो भी चीज़ कंट्रोल में था वो नहीं रहा, अब वो रिलीज़ हो गया, पानी रिलीज़ हो गया। तो ओपन द फ्लड गेट क्या, रिलीज समथिंग डेट वाज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल, जो पहले से कंट्रोल में था उसको फिर से रिलीज़ किया। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू क्या होगा, हैपेन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बहुत अचानक से कुछ भी चीज़ होना, घटित होना, उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू में मतलब हैपेन अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑन ए लिम्ब, डू समथिंग रिस्की। लिम्ब, आउट ऑन ए लिम्ब, डू समथिंग रिस्की। जैसे घुटने टेक के कुछ करना, तो वो एक रिस्की है ना, घुटने टेक के हम चल रहे हैं या कुछ भी। तो आउट ऑन द लिम्ब, डू समथिंग, कुछ रिस्की करना, वो आउट ऑन द लिम्ब। ओवर द टॉप, टोटली एक्सेसिव एंड नॉट सुटेबल फॉर द ओकेजन। ओवर द टॉप, टॉप से भी ऊपर या टॉप को ओवर कर रहा है, तो इस तरीके से हम समझेंगे ओवर द टॉप। टॉप के ओवर, तो टोटली बिल्कुल एक्सेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और उस ओकेजन के लिए सूटेबल नहीं रहा। जैसे नॉर्मल एक छोटा मोटा पार्टी और इंसान, मतलब हम जैसे एक बिल्कुल है थीम पार्टी, और एकदम से बिल्कुल एक कल्चरल में कोई तैयार होके चला गया है, बिल्कुल एकदम से फुल्ली, तो उसको हम कहेंगे ओवर द टॉप। बिल्कुल ज़्यादा तो हो ही गया, वो उस ओकेज़न के लिए, उसके लिए वो सूटेबल भी नहीं हुआ। पेन इज़ माइटर देन द सोर्ड, मतलब तलवार होता है, कहते हैं ना, कलम तलवार से ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक कलम होता है। तो वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन हैव ए ग्रेटर इफेक्ट देन वार। युद्ध से जितना नहीं हो सकता, युद्ध का जितना प्रभाव नहीं पड़ सकता है, युद्ध का जितना, तो उससे युद्ध से ज़्यादा शब्द और बातचीत, क्योंकि बातचीत से, एक दूसरे से बातचीत से, कोई भी कंट्री हो या कोई भी पर्सन हो, एक दूसरे से बातचीत से जितना इफ़ेक्टिव होगा, उतना वार से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड।
पेन इज माइट वर्ड्स एंड कम ग्रेटर इफेक्ट देन वन। पुश वंस लक, पुश वंस लक मतलब अपनी किस्मत को धकेल रहा है, धकेल रहा है कि मतलब टू गुड, मतलब अच्छे के लिए धकेल रहा है कि चलो मेरा किस्मत, चलो कुछ अच्छा करो, हम तुमको आगे कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसे हम समझ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन व्हाट वन है, कोशिश कर रहा है, उसके पास जितना है उसके पास तो उससे ज़्यादा वो ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने का, हासिल करने का कोशिश कर, इसलिए अपने लक को ऐसे हम समझेंगे, अपने लक को पुश कर रहा है, पुश मतलब आगे की तरफ धकेल रहा है अपने लक को। अब है रिफ द हार्वेस्ट, रिफ द हार्वेस्ट बेनिफिट और सफ़र एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस। हिंदी हम बोले जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे, कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा का, रिफ द हार्वेस्ट, जैसा आपने बोए थे और वैसा आप काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट्स और सफ़र एज डायरेक्ट, आपको मतलब आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, वो आपके पास्ट एक्शन, आपके भूत जो बीत गया उस कर्मा पे। इंसान कहता है ना बोलचाल की भाषा में कि कर्मा, कर्मा सबका हिसाब देखता है, कर्मा सबको देख रहा है। तो ये क्या है कर्मा, मतलब आप जो अभी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जो अभी कर रहे हैं, तो ये अभी प्रेजेंट जो है कल को, तो ये आज प्रेजेंट है हमारा, आज हम बुरा कर रहे हैं, आज हम बुरे आदत कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बनता है। कल को ये हमारा पास्ट बन जाएगा और ये हम कल को ये जब पास्ट बनेगा तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर ये मेरे पे आएगा। तो इसी को कहते हैं रिप द हार्वेस्ट बेनिफिट और सफ़र एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस। रोल अप स्लीव्स टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर, रोल अप स्लीव्स, स्लीव्स को रोल कर लेना, तो मतलब रोल अप स्लीव्स टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर, खुद से तैयार होना, खुद को तैयार करना, इसी को कहेंगे हम रोल अप स्लीव्स। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब आँख में देखना। अगर दो पर्सन है ऐसे भी कहता है आई कांटेक्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी आप बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट इज़ इफ़ेक्टिव देन वर्ड्स, वर्ड्स से भी मतलब वर्ड्स भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन आई कांटेक्ट आपका सामने वाले के सामने आप प्रभावशाली दिखाता है आपको। तो सी आई टू आई मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट में होना, टू बी इन एग्रीमेंट, समझौता में होना। शॉट इन द डार्क, अब हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं और हम बोलेंगे हम उसको हम मतलब एम कर लेंगे, हम उसको निशाना कर लेंगे, उसको हम शूट कर देंगे या कुछ भी। तो शॉट इन द डार्क इसीलिए कहता है कि अंधेरे में तीर मारना, इसका आम बोल जाए अंधेरे में तीर मारना, मतलब बिल्कुल कंप्लीट ये गेस ही कर रहा है। मतलब जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है हम उसको शॉर्ट इन द डार्क करके आ गए, मतलब हमको दूर दूर तक उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन हमें नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा गेस करके आ गए, उसी को हम कहेंगे शॉर्ट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। सिंक योर टीथ इनटू, सिंक योर टीथ इनटू, डू समथिंग विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, कोई भी काम करना या कोई काम करना बहुत ही एनर्जी और बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उमंग के साथ करना, उसका कहेंगे सिंक योर टीथ इनटू, मतलब उस चीज़ में अपना दांत डुबो दिया, मतलब हम समझने का कोशिश करें। सिंक योर टीथ इनटू, किसी भी चीज़ में अपने दांत को सिंक कर दी, तो इसका क्या मतलब है कि आप अपना उसमें पूरा एनर्जी और एंथुजियाज्म लगा रहे हैं। टेक विथ ए ग्रेन पिंच ऑफ साल्ट, टेक विथ ए ग्रेन या पिंच ऑफ साल्ट टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक विथ ए ग्रेन या पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ साल्ट, पिंच, तो इसको क्या कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसके एक्यूरेसी पे डाउट करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके अस्पष्ट, उसके मतलब 100% एक्यूरेसी पे डाउट करो, उसको कहें पिंच ऑफ साल्ट या टेक विथ ए ग्रेन या पिंच ऑफ साल्ट। स्केटिंग ऑन थिन आइस, एक बर्फ़ की एक पतली चादर है और आप उस पर स्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो रिस्की नहीं होगा? वो मतलब एक पतली सी एक बर्फ़ का एक सीट है, एक थिन आइस सीट है, आप उस पर स्केटिंग कर रहे हैं, क्या आपको मतलब कहाँ टूट जाएगा, कहाँ बर्फ़ की क्या हो जाएगा? तो वो तो मतलब
रिस्की ही होगा। तो सीधा दिखा रहा है कि स्केटिंग ऑन थिन, आप थिन आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए रिस्की होगा। कोई भी काम करना या कुछ बोलना जो रिस्की हो। टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट, टाइट यहाँ एक सिचुएशन को डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टाइट स्पॉट मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम टाइट स्पॉट। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, बोल चाल की भाषा इसका हिंदी में क्या कहता है, लोहे पे चोट तब दो जब गर्म हो, लोहे पे चोट तब दो जब गर्म हो। टू एक्ट एट द राइट टाइम, हाँ, डंके की चोट पे नहीं, वो दूसरा है। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, जैसे हमें कुछ बनाना है, आयरन को गर्म करके हमें कुछ बनाना है, हम क्या किए, आयरन को गर्म करके छोड़ दिए और ना हम बाद में कोशिश करेंगे हम कुछ बनाए, क्या ऐसा होगा? क्योंकि आयरन फिर वो अपना शेप ले लेगा। जैसे लिखा था स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज़ हॉट, तभी आप मतलब कीजिए जब आयरन गर्म हो, मतलब कोई भी काम करना एक राइट टाइम पे आप कीजिए। टू एक्ट एट द राइट टाइम। Take the plunge, venture into something of one's interest despite the risk involved. Take the plunge, plunge लेना, प्लंज का तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता है। टेक द प्लंज जैसे कुछ भी एक वेंचर हो गया, एक कोई उस तरीके से नया कोई स्कीम है या कुछ भी, जब मोर देन वन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहा है, तो उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसमें वेंचर कर रहे हैं, रिस्क को आप जानते हैं कि रिस्क क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद इसको टेक द प्लंज, टेक ए नोज डाइव, टेक ए नोज डाइव, रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू। तो इसका क्या होगा, रैपिड मतलब बहुत ही तेज़ी से गिरना, प्राइस हो या वैल्यूएशन या उसके वैल्यू में गिरना, डिक्रीज होना, उसी को हम टेक ए नोज डाइव। इसको हम क्या कहते हैं समझेंगे, जैसे हम ना स्विमिंग पूल में हैं और ऐसे हम तैर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर कोशिश करें नोज डाइव लेने का, हम पानी के अंदर हम कितना देर रह पाएंगे, एकदम से लगेगा जल्दी निकलो। तो वही रैपिड, बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ का प्राइस ड्रॉप या डिक्रीज होना, उसी को कहेंगे टेक ए नोज डाइव। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, थिंक द वर्ल्ड ऑफ, थिंक द वर्ल्ड ऑफ क्या है, किधर गया, एडमायर समवन वेरी मच, जैसे इसको में से तुम ही मेरी दुनिया, आजकल सब अपने मतलब जो भी डियर वंस हैं, जो भी हैं प्रिय, उसको मतलब इंसान कहता है तुम ही मेरी दुनिया। जैसे माँ अपने बच्चों को कहती है कि तुम ही मेरे दुनिया हो, तुमसे ही मेरा दिन शुरू होता और तुम पे ही मेरा दिन ख़त्म हो। ये क्या है, ये इट इज़ ए टाइप ऑफ एडमिरेशन। ये किसी को हम बहुत ही ज़्यादा उसका प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसी को कहेंगे थिंक द वर्ल्ड ऑफ। स्टैंड इन ए गुड स्टेट, स्टैंड इन ए गुड स्टेट, टू बी यूजफुल और टू बी ऑफ गुड सर्विस टू समवन। स्टैंड इन ए गुड स्टेट मतलब खड़ा है वो बहुत ही अपना एक पेस बना के, गुड स्टीड के साथ। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, या तो सर्विस या किसी के लिए आप यूज़फुल हो, टू बी यूज़फुल टू समवन या ऑफ गुड सर्विस टू। टेक ए बिग बैक सीट, टेक ए बैक सीट, बैक सीट लेना मतलब है कि आप ना उस रोल चूज़ टू बी ए लेस, कोई भी रोल है उस मतलब कोई भी काम है या रोल है कोई भी, उसमें आप खुद को लेस इम्पॉर्टेंट दिखाने का चूज किए कि हम उसमें बहुत हैं, इसी को कहेंगे टेक ए बैक सीट। ऐसे भी मान लीजिए कोई भी अगर पीछे बैठा है तो कोई आगे बैठा है, फ़र्क तो पड़ेगा ही, जो भी क्या कहते हैं स्टेज पे है, वो पहली नज़र उसको मतलब किस पे एक इफ़ेक्टिवनेस, एक अगर वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है तो ये आगे वाला ज़्यादा कनेक्ट होगा। तो टेक ए बैक सीट मतलब चूज टू बी, खुद में ही मतलब किसी भी रोल किसी भी चीज़ में खुद को लेस इम्पॉर्टेंट दिखाना। वेव ए डेड चिकन, वेव ए डेड चिकन,
हाँ, इसको हम समझ रहे हैं। एक मरी हुई मुर्गी है, उसको हमने ऐसे लहरा रहे हैं। वेव मतलब तो तरंग होता है, हम उसको है ना ऐसे हवा में लहरा रहे हैं, तो इसका क्या है? मतलब कोई बेतुका काम कर, डू समथिंग यूजलेस। वे डेड चिकन, इस तरीके से समझेंगे। एक मरी हुई मुर्गी है, चिकन है, उसको ना हम ऐसे करके हवा में लहरा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? डू समथिंग यूजलेस। वेल ऑफ ए टाइम, वेल ऑफ ए टाइम, अपने समय का वेल। तो क्या कहेंगे? इन्जॉय ए लॉट, कितना, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करना, उसी को हम वेल। वो अपने टाइम का ना वेल था। वेल मतलब वो उस टाइम, वेल ऑफ ए टाइम मतलब इन्जॉय, उस टाइम ये बहुत ही इन्जॉय किया था अपने करियर को या कुछ भी। रैप वंस ब्रेन अराउंड, अपने ब्रेन को चारों ओर रैप करना, तो कंसंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड। रैप वंस ब्रेन अराउंड, किसी भी चीज़ को लेके अपने दिमाग को उसी चारों ओर रैप कर लिए, लपेट लिए, रैप कर लिए, तो उसको क्या कहेंगे? किसी भी चीज़ को समझने का कोशिश करना, उसी को कहेंगे हम रैप वंस ब्रेन अराउंड। कंसंट्रेट ऑन समथिंग टू जीरो इन ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी जीरो होना, मतलब फोकस ऑल अटेंशन ऑन वन थिंग, मतलब एक ही चीज़ पे बिल्कुल अपना ध्यान दे देना। एबव ऑल, चीफली एमेल, एबव ऑल मतलब सबसे ऊपर, मतलब मुख्यतः, प्राइमरीली इसको हम कहेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब ड्यू टू, इस वजह से, इस कारण से। ऑफ नो अकाउंट, ऑफ नो अकाउंट, ऑफ नहीं सॉरी, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट का कहो, नोट फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से नहीं। इफ हाइडस एचेट्स, ए फेथफुल फ्रेंड और ए डिवोटेड फॉलोअर। इफ हाइडस एचेट्स क्या होगा? एक वफादार दोस्त या एक डिवोटेड, बिल्कुल डिवोशन में डिवोटेड फॉलोअर। द हील ऑफ ए चाइल्ड, ए वीक पॉइंट, किसी ने, सबका एक सबका ना हील ऑफ ए चाइल्ड एक वीक पॉइंट होता है। हील ऑफ ए चाइल्ड मतलब एक वीक पॉइंट। एन एडोनिस ए वेरी, ही इज़ एन एडोनिस मतलब ही इज़ ए वेरी हैंडसम मैन। टू एज्यूम एयर्स, टू इफेक्ट सुपीरियरिटी, क्या करना? टू एज्यूम एयर्स मतलब टू इफेक्ट सुपीरियरिटी। टू स्टैंड एलोफ, टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स है, मतलब स्टैंड एलोफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें एक मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उसमें एक फ्रेंड्स ना खुद को दूर रखा है, वहीं दूर खड़ा है और इधर सब एक दूसरे में मिल। तो ये क्या है? टू कीप टू वन सेल्फ, खुद को दूर रखना, खुद को अलग रखना और दूसरे से मिक्स नहीं करना, या मतलब दूसरे से घुलना मिलना। टू लीड टू द ऑल्टर, टू लीड टू द ऑल्टर, टू मैरिज, शादी करना क्या होता है? टू लीड टू द ऑल्टर। ऑल्टर, इसका मीनिंग क्या वो होता है? अरे क्या, टाइम पे एक जवान में ही नहीं आता है, पता है कि इसका मीनिंग क्या? उसको बेदी, बेदी की तरफ आप लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बेदी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आप कहाँ जा रहे हैं? शादी करने जा रहे हैं। टू लीड टू द ऑल्टर, टू मैरी। एन एनेनियस ए लायर, झूठा, कोई भी एक झूठा है उसको हम कहेंगे ही इज़ एन एनेनियस पर्सन, वो एक बहुत ही झूठा व्यक्ति है। एन अपोलो मतलब क्या होगा? एक आदमी है जिसका परफेक्ट फिजिक है, जिसका फिजिक बहुत ही परफेक्ट, उसको हम कहेंगे ही इज़ एन एपेलो, मतलब ही इज़ ए परफेक्ट फिजिक पर्सन मैन। एप्पल पाई ऑर्डर, इधर क्या नहीं। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट को अपसेट करना। टू अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब टू डिस्टर्ब द पीस, शांति भंग करना। टू अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब शांति भंग करना। एप्पल पाई ऑर्डर, इनपरफेक्ट, एप्पल जो है एक ऑर्डर में रखा हुआ है, ऐसे हम समझ लेंगे। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एप्पल जो है पीरो है, मतलब कि रखा हुआ है ऑर्डर में, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में रखा। एकॉर्डियन,
सॉरी, आर्केडियन लाइफ। आर्केडियन लाइफ ए ब्लिसफुल, हैप्पी, रूरल एंड सिंपल लाइफ। आर्केडियन लाइफ को क्या कहेंगे? एक ब्लिसफुल है, एक हैप्पी, रूरल और जो गांव से जुड़ा हुआ, और एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना उसको। ही लीड्स एन आर्केडियन लाइफ, मतलब वो कैसा जीवन जीता है? बिल्कुल एक ब्लिसफुल, एक हैप्पी, एक रूरल और सिंपल लाइफ जीता है। तो इसको कहेंगे दैट पर्सन लीड्स एन आर्केडियन लाइफ। जैसे सेंट का लाइफ, सेंट लाइफ इज लाइक एन आर्केडियन लाइफ, मतलब बिल्कुल खुशी से वो ब्लिसफुल रहता है, खुश रहता है, रूरल और सिंपल लाइफ रखता है। टू टेक अप आर्म्स, टू टेक अप आर्म्स, टू फाइट और गो टू वार। यहाँ आर्म्स मतलब हाथ नहीं है, यहाँ क्या है? आर्म्स मतलब शस्त्र है, शस्त्र उठा लेना। शस्त्र अब उठा के क्या इंसान खुश होगा, या शस्त्र उठा के क्या कहाँ जाएगा? युद्ध ही तो करने जाएगा, लड़ने ही तो जाएगा। टू टू टेक अप, ये आर्म्स, यहाँ आर्म्स का मतलब ध्यान रखना है, बाहें नहीं होगा, भुजा नहीं होगा, यहाँ होगा शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। तो कोई भी अगर अस्त्र शस्त्र उठा लिया तो वो युद्ध के लिए तो जा रहा है। टू ग्राइंड, टू ग्राइंड, टू हैव सम सेल्फिश ऑब्जेक्टिव इन व्यू। टू ग्राइंड का क्या होगा? किसी को ना कुछ उसमें स्वार्थ, अपना स्वार्थ छिपा है उस चीज़ में, तो उसको कहेंगे टू ग्राइंड। टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग, टू ब्रेक द बैक ऑफ, किसी भी चीज़ के बैक को ब्रेक कर देना, मतलब बैक को ब्रेक कर दिया हम, मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट को परफॉर्म करना। टू परफॉर्म द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। टू बैक बाइट ए पर्सन, टू बैक बाइट ए पर्सन मतलब टू स्पीक डिस्गाइज अबाउट समवन, किसी के बारे में बुरा बात करना। टू बैक बाइट मतलब क्या करता है? उसके पीठ पीछे उसका चुगली करना, समझ सकते हैं यही। टू स्पीक डिस्गाइज अबाउट समवन। ही हैज़ नो बैक, ही हैज़ नो बैकबोन। आमतौर में ये ना बिना रीढ़ का इंसान है। ये क्यों कहता है? ही हैज़ नो विल, अपना कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसको कहेंगे दैट पर्सन हैज़ नो बैकबोन, मतलब ही हैज़ नो विल ऑफ, नो, उसको कोई अपना इच्छा नहीं है, जो बोलो ठीक है, ठीक है। टू काउज बैड ब्लड, टू काउज एनमिटी। टू काउज बैड ब्लड मतलब टू काउज एनमिटी, शत्रुता पैदा होना है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। जैसे वो इंसान ना अपने हम जैसे बोलते हैं ना, हम हाँ हैं, हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, विथ ऑल माई बैग एंड बैगेज मतलब विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल रोल कर रहा है, बॉल रोल कर रहा है मतलब कोई भी चीज़ चल रहा है, कोई भी चीज़। टू कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ें चल रही है। बारहवीं साइड फिस्ट मतलब इमेजिनरी बेनिफिट। बारहवीं साइड फिस्ट मतलब भोज होता है, तो बारहवीं साइड फिस्ट मतलब क्या हो गया? एकदम कल्पना से परे हुए लाभ होना, बेनिफिट। बी लाइन मधुमक्खी का लाइन, तो शॉर्टेस्ट, दो प्लेसेस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहेंगे बी लाइन। क्या कहेंगे? बी लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस को बी लाइन। बिहाइंड वंस बैक विदाउट वंस नॉलेज, बिहाइंड वंस बैक मतलब बिहाइंड खुद के ज्ञान से के बिना, विदाउट वंस बैक, विदाउट वंस नॉलेज। बिहाइंड द सीन इन प्राइवेट, बिहाइंड द सीन क्या होगा? इन प्राइवेट, विच इज प्राइवेट में है, निजता में, तो बिहाइंड। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, जैसे बॉक्सिंग हो रहा है, ठीक है, और ऐसा है कि उसमें सारे नियम कानून दिए हुए हैं, और एक जो है अपोनेंट क्या किया? बेल्ट के नीचे मार दिया, तो ये क्या हो गया? ये नियम के विरुद्ध हो गया, तो मतलब कॉन्टेस्ट में आप अनफेयरली काम किए। टू एक्ट अनफेयरली इन ए कॉन्टेस्ट, ठीक है, ऐसे। टू बाइट द डस्ट, जैसे धूल चटाना, किसी को हम धूल चटा दिए, जैसे कुश्ती हो रहा, मलखम्ब हो रहा है, उसमें किसी को धूल चटा, धूल चटाना का मतलब क्या है? किसी को युद्ध में, बैटल में हरा देना। ए वेट ब्लैंकेट, ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुसिज्म।
ऐसे इंसान जिसको खुशी, इंथुजिज्म, इंजॉयमेंट को डिस्करेज कर नहीं, हमें नहीं चाहिए। जैसे हम ऐसे समझेंगे कि ठंडा में ब्लैंकेट को भिंगा के आके ओढ़ के सो गए, मतलब उसको जीवन में मतलब ऐसे आम चाल का इंसान कहेगा मतलब ठंडा में ब्लैंकेट ओढ़ो, गर्मी आएगा या जो भी हो, तो वेट ब्लैंकेट, मतलब ब्लैंकेट हमेशा नहीं, एक इंसान है ब्लैंकेट भिंगा के आके ठंडा मोड़ लिया, उसको मतलब इन्जॉयमेंट कुछ है ही नहीं, उसको डिस्करेज करा। इन कॉल्ड ब्लड डेलिबरेटली, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही आपदाब से। ए ब्लू स्टॉकिंग, ए लर्न एजुकेटर और इंटेलेक्चुअल वन, बिल्कुल पढ़ी लिखी हुई, बिल्कुल शिक्षित और इंटेलेक्चुअल और वुमेन को हम कहेंगे ए ब्लू स्टॉकिंग। एट फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। एट फर्स्ट ब्लश मतलब एट फर्स्ट साइड, पहले। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग कंप्लीट एंड दैट सरप्राइजेस यू। इसका तो हम पढ़े थे कि मतलब ब्लू क्या है हमारा, स्काई है, और बोल्ट क्या हमारा थंडर बोल्ट है। ये मतलब थंडर बोल्ट ना, मतलब ये बिजली जो चमकता है, ये जो गिरता है ये पे धरती पे, थंडर जो गिरता है, तो वो हमें बता के नहीं आता है, तो क्या होगा, समथिंग कम्प्लीटली जो अनएक्सपेक्टेड रहता है और हमें चकित कर देता है। वंस ब्रेड एंड बटर, वंस मीन मतलब सिर्फ ब्रेड और बटर तक ही पूरा पड़ा है, मतलब उसका वंस मीन्स ऑफ उसका जीने का एक लाइवलीहुड, जीविका का साधन। टू ब्रेथ वंस लास्ट, टू डाई मतलब मर जाना, टू ब्रेथ वंस लास्ट, उसका वो लास्ट ही इसका सांसें थी, मतलब सांस था, उसका लास्ट ब्रेथ था, मतलब टू डाई। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, बिना स्ट्रॉ का ऐसे हम इसको हम समझ लेते हैं ईंट बनाना, हमें ना ईंट बनाना है, ईंट बनाना। और ईंट जैसे ईंट जो है ऐसा थोड़ी ना कि मिट्टी को ऐसे ऐसे करके कर दिया, थोप दिया और ईंट बन गया, नहीं, उसका एक साँचा होता है। हम बिना साँचा का ईंट बनाना चाहेंगे, संभव है नहीं। तो टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग विदाउट प्रॉपर मटेरियल, बिना हम प्रॉपर मटेरियल के कोई भी काम करना। टू किक द बकेट, बकेट को लात मार देना। टू डाई मतलब हम ऐसे भी समझे, बकेट को हम एक लात मारे तो बकेट क्या टूटी, बकेट तो टूट जाएगी, टूट जाना मतलब डाई हो जाना, मर जाना, हमेशा। टू किक द बकेट मतलब हम बकेट को एक लात मारे, तो जैसे ही एक लात मारे बकेट गई टूटना मतलब कोई चीज़ टूट जाना, लिविंग थिंग डाई जैसे होता है, तो बकेट का क्या टूट गया मतलब डाई, खत्म हो गया। टू किक द बकेट, टू डाई। गुड वाइन नीड्स नो बस, देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग। जैसे बड़ी बड़ी अच्छी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड शराब होती है, क्या उसका प्रचार करना पड़ेगा, क्या उसके बारे में हमें बोलना पड़ेगा कि ये शराब बहुत अच्छी है। तो वही है, अच्छी चीज़ों का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। अच्छी चीज़ों का जो भी बड़ी बड़ी महंगे जो भी मतलब गाड़ी है, जो भी लिमिटेड में जो भी उसको क्या कहते हैं, उसका क्या प्रचार करता है, बड़े बड़े, उसको पता है कि हमारी चीज़ें अच्छी है और इंसान खुद लेगा ही। टू बर्न द कैंडल, ये भी हम सब पढ़े थे। टू बर्न द कैंडल है वो थिंग्स, जैसे हम एक मोमबत्ती लाएं, ठीक है, ये हमारा ये मोमबत्ती है, इधर से भी हम मोमबत्ती जला दिए, इधर से भी हम मोमबत्ती जला दिए, ठीक है, दोनों तरफ से हम मोमबत्ती जला दिए। तो क्या अगर हम एक तरफ से जलाते तो वो मोमबत्ती मेरा 1 घंटा चलता है, अगर हम दोनों तरफ से मोमबत्ती जला दिए तो वो क्या हमारा आधा घंटा जाएगा। तो वही क्या होगा, टू एक्सपेंड एनर्जी टू एट द सेम टाइम पे हम दो तरफ एनर्जी को हम देना, मतलब खर्च करना, उसी को कहेंगे हम टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो आज वीडियो लंबा हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम 265 तक हो गया, 266 तक करेंगे, 500 के आसपास नहीं, 325 तक है। हमें लगता है कितना हो गया, 266, 325, 40 कल हमें लगता है कल लास्ट ही वीडियो होगा इडियम्स फ्रेजेस का। तो चलिए, होप ऑल गुड, आप लोग इन्जॉय किए होंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने इडियम्स फ्रेजेस को पढ़ा है और समझने याद करने का कोशिश किया है। जैसा कि आप लोग को पता है, जनरल कंपटीशन के लिए इडियम्स फ्रेजेस इम्पॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव।